बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या बताएंगे, जो आपके लिए बड़ा ही दिलचस्पी का बाइस होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वह बहुत खुशहाल थी, उनकी बस्तियां बहुत आबाद थी, लेकिन यह कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे और सबसे बड़ी बुराई इनके यहाँ यह थी कि वह औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। कहा जाता है कि इस बदफेली का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि कौम में यह बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूल को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वह भाग कर बाग से निकल जाता था। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में न आऊं तो मेरे साथ यह बुरा काम कर और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जा। बाग के मालिक ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा है, और फिर वह इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने बदफेली को कौम में जारी कर दिया। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हजरत लूत ने लोगों को इस गलत काम से रोका और उनको हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ दिलाया और कहा, अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो खुदा का अजाब तुम्हें घेर लेगा। लेकिन लोग इतने बेशर्म और बेहया थे कि बोले, हम पर खुदा का अजाब ला अगर तू सच्चा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फिर उनको समझाते रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। अपने चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमानों की बड़ी इज्जत और खिदमत करते थे। जब हजरत लूत के कौम की बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। कुछ फरिश्ते खूबसूरत इंसान की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सामने आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सख्त परेशान हुए, क्योंकि वह अपने कौम की आदत से खूब वाकिफ थे, इसीलिए मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमान का हाल मालूम न होने पाए। लेकिन काफिर बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न जमाल की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी वे हुस्न और जमाल में बेमिसाल हैं। इस खबर को सुनते ही बदचलन लोग हजरत लूत के पास पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, मुझे क्यों मेहमानों के सामने फजीहत करते हो? बुराई से बाज रहो। अगर चाहो तो बेटियों को अपने निकाह में ले जाओ, लेकिन मेरे मेहमान को न सताओ। काफिरों ने कहा, तेरी बेटियों से मुझे कोई मतलब नहीं। ए लूत, हमारा जो इरादा है खूब जानता है। फरिश्तों ने जब देखा कि हजरत लूत बहुत परेशान है तो खामोशी से उनसे कहा, आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, यह लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हजरत जिब्राइल ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाई। वह अंधे होकर गिरते पड़ते अपने घरों को भागे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वह बस्ती छोड़ दें और पीछे लौट कर ना देखें। हजरत लूत को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। हजरत लूत की बीवी और काफिर कौम तबाह और बर्बाद हो गई। खुदा ने बस्ती को पलट कर रख दिया। इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की, जिससे दुनिया में उसका कोई नामो निशान बाकी न रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। रबी अव्वल की 10वीं तारीख को उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।